न्यूज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आलम इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन तैयब रजब अर्दोगान साबित हुआ है। तैयब अर्दोगान को लोग खास करके पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इधर जो भी जितने भी मुस्लिम हैं वो एक तरह से खलीफा मानते थे। समझते थे कि तैयब अर्दोगान सल्तनत उस्मानिया का दोबारा से बुनियाद रखेगा, जबकि 2024 से पहले उसने कई बार ये ऐलान भी किया था कि जब मेरा 100 साल का एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, जो तुर्की पर 100 साल का बैंड लगा हुआ था, तो हम सल्तनत उस्मानिया को फिर से दोबारा से कायम करेंगे, दुनिया के सामने लाएंगे। इस वजह से लोग इधर के मुसलमान उसे खलीफा की तरह मानते थे, काफ़ी यकीन रखते थे उस पर। लेकिन वो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शैतान साबित हुआ है। जी हाँ, शैतान। शैतान का साथ देने वाला भी शैतान ही होगा। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आलम इस्लाम का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है अभी, तो वो तैयब अर्दोगान है। ये बात साबित हुई है। तुर्की का ही एक रिपोर्ट आया है, तुर्की सांख्यिकी इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल रिपोर्ट आया है, जिससे ये साबित होता है कि गजा के मजलूम और भूखे लोगों पर जो जुल्म कर रहा है इजराइल, अमेरिका और यूरोप के कुछ देश, सारे के सारे मिलकर, और ब्रिटेन, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई दोगला या दोहरा रवैया रखने वाला इंसान है तो वो है तुर्की का तैयब अर्दोगान। उसी ने कहा था कि गजा का कसाई नेतन्याहू को, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। और इससे पहले भी कई बार तुर्की पर सवाल उठ चुके हैं कि तुर्की गजा के मजलूमों पर जुल्म करने में नेतन्याहू की मदद कर रहा है, इजराइल की मदद कर रहा है। खाने पीने के सामान के साथ ताज़ा ताज़ा सब्जियां, वहाँ सेना की वर्दी, ठंडी का मौसम जैसे ही शुरू हुआ था उसमें आर्मी के लिए गर्म कपड़े, सारा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, सारा का सारा सामान लगातार तुर्की सप्लाई दे रहा है। उस पर एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें $35 बिलियन का व्यापार उसने किया था। कब से? जब से गजा जंग और गजा पर फिलिस्तीन का जंग शुरुआत हुई थी, तब से 2023 के दिसंबर तक की बात है। अभी जो इस इंस्टीट्यूट ने सांख्यिकी, तुर्की सांख्यिकी का जो ऑफिशियल डेटा आया है, उससे पता चलता है कि तैयब अर्दोगान ने सिर्फ 2024 में इजराइल को गोला बारूद, उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, हथियार, इन सब से जुड़ा हुआ सामान इन 3 महीनों में बेचा है। अब बताइए कि सारी दुनिया की आवाम, खास करके मुस्लिम आवाम, ईसाई आवाम, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के खिलाफ कि गजा जंग को रुकवाया जाए, और सारे दुनिया के उम्मत मुसलमान ये चाहते थे कि वो किसी तरह से जंग रुके, और सारे दुनिया के मुसलमान गजा के साथ हैं। हाँ, किसी देश का शासक साथ हो या ना हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो,
या अरबी कंट्री का, किसी भी देश का, उसके अलावा अफ्रीकी देश, मतलब दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं वो गजा के साथ हैं। लेकिन हुक्मरान हो सकता है कि वो इजराइल और अमेरिका के दबाव में, ब्रिटेन के दबाव में, यूरोप के दबाव में वो गजा के साथ न हो। इससे पहले कई बार रिपोर्ट आई है, अगर के हुथियों ने जब रास्ता रोका इजराइल का लाल सागर में और अदन की खाड़ी में, तो इजराइल का सामान यूएई, सऊदी अरब, उसके बाद जॉर्डन होकर के, मिस्र होकर के इजराइल जाता था। लेकिन अब बात खुल करके आया है तुर्की के सांख्यिकी ऑफिशियल डेटा से कि सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, जिसने हथियारों की भारी सप्लाई की है। सिर्फ 2024 में, 24 मतलब 3 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा हथियार की सप्लाई इजराइल को तुर्की ने दिया है। सारे मुसलमान अमेरिका का और इजराइल के जो सपोर्टर देश हैं उनका विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हथियार की सप्लाई और जंग को रुकवाया जाए। लेकिन तुर्की का तैयब अर्दगान इतना बड़ा गद्दार साबित हुआ, सारी दुनिया सन है, सारे मुसलमानों का, दुनिया के मुसलमानों का शर्म से आज सर झुक गया। हालांकि तुर्की की आवाम ने कई बार प्रोटेस्ट किया है और यहाँ तक कहा था अपने हुक्मरानों से कि अगर हमारी सेना नहीं जाती है तो आम आवाम जाएगी इजराइल से लड़ने, गजा के तरफ से गजा जाएंगे लोग। लेकिन ये बेशर्म अर्दगान इतना बड़ा दुश्मन साबित हुआ कि बताया नहीं जा सकता। ये बहुत ही बड़े अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम हुक्मरान इस तरह से हथियारों से मदद करे। यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन पहले तो मदद कर ही रहे थे, लोग उसको भी लान तान कर रहे थे। लेकिन तुर्की ने सबसे बड़ा खेला किया और सारे मुसलमानों का सर शर्म से झुका दिया। अर्दोगान आस्तीन का सांप साबित हुआ है। तुर्की की आवाम को चाहिए कि इसे 1 मिनट के लिए अब गद्दी पर न रहने दे। इसको तुरंत तख्ता से, इसका तख्ता पलट करके इस बेशर्म हुक्मरान को बेदखल करे और दोबारा अपने हुक्मरानों का चुनाव करे। आज ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम भी उतना ही शर्मिंदा हैं जितने आम इस मुसलमान शर्मिंदा हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद, आने के बाद। एक तरह से अगर देखा जाए तो गजा का कसाई नेतन्याहू नहीं बल्कि अब तुर्की का अर्दोगान हो गया। तुर्की नहीं, तुर्की की आवाम गजा के लोगों के साथ है, फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, लेकिन हुक्मरान नेतन्याहू के साथ है और जालिमों के साथ है। इसलिए गजा का कसाई अब नेतन्याहू को नहीं बल्कि अर्दोगान को कहना चाहिए। दूसरे पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे जब अपना ही गद्दार हो। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फ्रांस, जर्मनी, इटली या जो भी उसके सहयोगी देश हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाना इस रिपोर्ट को आने के बाद बेवकूफ़ी है। सारे जुल्म जो गाजा पे हो रहे हैं, गाजा के आम मुसलमानों पर, भूखों पर, मजलूमों पर, बच्चों पर, औरतों पर, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तैयब अर्दोगान है।